अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त खुलासा है जो सीमा हैदर के केस में सीमा हैदर के अपने वकील ने किया, और किस तरह से उसने सचिन की फैमिली को और एपी सिंह को और सीमा के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताए जो एक ऐसा पर्दे से फाश किया है जो इस केस के हवाले से पूरी हकीकत सबके सामने आ गई है। तो दोस्तों, सीमा जो पिछले 10 से 11 माह से पाकिस्तान से भागकर इंडिया में अनलीगल तरीके से दाखिल हो चुकी है, और वहाँ पर उसने इतने झूठ बोले कि अब झूठ भी शर्मिंदा हो गया। और वो बंदा जो उसको भाई बना हुआ है, उसका वकील बना हुआ है, उसको भी इसमें पूरी तरह जानकारी थी कि सीमा किस तरह से इंडिया में दाखिल हुई और उसके साथ होना क्या है, क्योंकि उसको डिपोर्ट तो होना है, ये तो कंफर्म है। क्यों नाज़रीन, आज एपी सिंह और सीमा हैदर के वकील ने वाज़े एपी सिंह को नंगा कर दिया, और तमाम हकीकत वकील ने वाज़े अल्फाज में कहा कि एपी सिंह जो मुसलसल उसका साथ दे रहा है, उसका जनाब नागरिकता दिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हर वो कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है, क्योंकि पेशे से वो वकील ज़रूर है लेकिन वो पागल है नाज़रीन। क्योंकि ये वो कह रहा था, क्योंकि शर्मा साहब के वकील तो वो है, वकालत उसने पढ़ी है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे पढ़ी है, और उसका मकसद क्या है। क्या उसको पाकिस्तान के मुखालिफ बात करवा कर सीमा को नागरिकता दिला देगा? यही सवाल उठाए नाज़रीन। हम बार बार आप लोगों से ये कहते रहे, ये हम हर तरफ ये बातें करते हैं। हमारे तमाम यूट्यूबर्स ने इस बात का बेड़ा लिया, और हम आप तमाम दोस्त जो इस चैनल्स के ज़रिए इस हकीकत को जानते हैं और इसे बाखबर रहते हैं, उन लोगों के लिए ये सवाल था, क्या आम इंसान यानी आइंदा भी कोई ऐसी औरत चाहे या मर्द चाहे जो अनलीगल तरीके से इंडिया में प्रवेश कर सकती है, तो क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी? ये सवाल था। लेकिन इसका सवाल जवाब हमें आज ये जो वकील हैं सीमा हैदर के, उन्होंने वाज़े अल्फाज में यह कह दिया है कि किसी भी सूरत में सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले तो उसने अनलीगल तरीके से इंडिया में प्रवेश किया, अनलीगल तरीके से उसने एंट्री की। नाज़रीन, साथ साथ ये भी सवाल उठाया, इससे पहले कुछ पाकिस्तानी ही थे जो वहाँ पर तकरीबन पिछले कितने सालों से बैठे हुए हैं, तकरीबन कोई 4-4.5 लाख लोग हैं। तो और इसी तरह वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो पाकिस्तान से हैं, लीगल तरीके से वहाँ पर फंसी हुई हैं, जेलों के अंदर कोई इधर उधर पड़ी हुई हैं। तो उनको नागरिकता दिलाने का भी बेड़ा एपी सिंह को उठाना चाहिए। अगर सीमा हैदर को नागरिकता मिल गई तो पहले उन लोगों को नागरिकता दिलाए, वो भी तो इसकी बहन है, वो भी तो इनकी बेटी हैं, जिनके बारे में ये कह रहा है कि सीमा तो मेरी बहन है। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल इंसानियत का आता है, तो वो भी तो इंसानों के बच्चे हैं, वो भी तो इंसानियत हैं, वो भी तो बहनें हैं, वो भी तो माएँ हैं, उनको नागरिकता दिलाना ज़रूरी है इससे पहले। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा है जो वाज़े अल्फाज में सीमा के केस में सीमा के वकील ने खुद किया। नाज़रीन, उसने ये भी बताया कि मुझे नित्रपाल ने जब इसके लिए हायर किया तो मैंने उसको कहा कि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसका केस नहीं लड़ूंगा। तो नित्रपाल ने उसको कहा कि मैं उसका गार्डियन हूँ, मैं ही उसको यहाँ पे लाया हूँ, मैं ही केस का तमाम तर जो भी लीगल अनलीगल काम होगा वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी। तो तब ये केस वकील ने लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर वकील खुद कहता है कि मैं नहीं जानता था कि उसके केस का क्या मोटिव है, तो मैं वो केस कैसे लड़ता। लेकिन जैसे कैसे कहता है, वो गुलाम हैदर की बीवी है, और उसने जो भी झूठ बोला है वो सरासर झूठ है। और मुझे ज़ाहिर है, मैं इस केस का वकील था तो मुझे उसको बेल दिलानी पड़ी, लेकिन उसकी कुछ टर्म ऑफ कंडीशन थी, जिसमें वहाँ की अदालत ने ये कुछ पॉइंट्स उसके सामने रखे कि सबसे पहले सीमा ने अपना एड्रेस चेंज नहीं करना, वो जिस जगह पर रह रही है वहीं पर रहना है, और हर माह के बाद उसको मुतलका थाने में जाकर अपनी
एंट्री करनी होगी कि वो किसी भी पूरे महीने में कोई उसने गलत काम नहीं किया, कोई गलत एक्टिविटी नहीं की, वो यहाँ पर सेफ़ है और अमन कायम करने में कामयाब हुई। साथ साथ उसने ये भी सवाल उठाया कि उनकी बच्चियाँ जो वो रघुपुरम है जिस इलाके में रह रही हैं नाज़रीन, वो सेफ़ नहीं है। दोस्तों, ये बात आपको बार बार कहते रहे कि सीमा खुद तो अपने करैक्टर को लूज़ कर चुकी है, खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, लेकिन साथ साथ वो 3 बच्चियों को भी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है। उसमें हकीकत क्या है, उसकी 3 बच्चियों के बारे में AP सिंह भी ये कह रहा था कि उन 3 बच्चियों का सवाल है जिनको पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो दोस्तों, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ AP सिंह साहब को, और जो इस चैनल के मेरे चैनल के माध्यम से इस बात से जुड़े हुए हैं, इस केस के हवाले से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक लम्हा फ़िक्र है कि जहाँ पर 26 दिन की बच्ची सेफ़ नहीं है, बकौल उस वकील के मिश्रा साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 26 दिन या 26 माह की बच्ची थी जिसको उठाकर जबरी के साथ बलात्कार किया गया। तो मैं कहूँ वो 3 बच्चियाँ, मासूम गुलाम हैदर की बच्चियाँ जिनका कोई कसूर भी नहीं है, तो क्या वो सेफ़ हैं? आप खुद सोचें, क्योंकि वहाँ से विरोध हो रहा है। ये रघुपुरा में जिस जगह पर रहती है उस इलाके में ऐसी कांड्स बहुत ज़्यादा होते हैं बकौल वकील के। नाज़रीन, तो मेरा सवाल है तमाम इंसान के ठेकेदारों से, इंसानियत के ठेकेदारों से कि खुदारा ऐसा ना हो कि वो मेहमान हैं आपके पास और वहाँ भी उनके साथ कोई किसी किस्म की अनहोनी हो जाए। प्लीज़ खुदारा इनको डिपोर्ट करने में, कम से कम बच्चों को डिपोर्ट करने में सबसे पहले साथ दिया जाए और इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। सीमा को अगर रखना है तो आप रख लें, हमें उसे कोई भी सौकार नहीं है। हमारा सवाल है उन 3 बच्चियों का, और एक बच्चा है, 4 मासूम बच्चे हैं जिनका जबरी धर्म चेंज कराया गया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये सवाल धर्म का क्यों उठाता हूँ, आप बखूबी जानते हैं, जो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो या दीगर जितने भी हमारे हमारे दुनिया के अंदर मज़हब पाए जाते हैं, तमाम कोई भी इंसान हो, कोई भी मुल्क का कानून हो, ज़बरदस्ती किसी का भी मज़हब चेंज नहीं करा सकता। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वो 4 मासूम बच्चे जिनको अभी तक अपनी सूझबूझ नहीं है, वो ना तो अपना अच्छा सोच सकते हैं ना अपना बुरा सोच सकते हैं, तो उनका मज़हब कैसे चेंज कराया गया। तो नाज़रीन, इसमें मुझे ये भी कहा गया, मेरी वीडियो के पर लोगों ने कमेंट्स किया कि आप क्या ठेकेदार हो मज़हब के। तो दोस्तों, मैं मज़हब का ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन इंसानियत का दर्द रखता हूँ। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई गैर मुस्लिम होता, उसके बच्चों के साथ हम ज़बरदस्ती मज़हब इस्लाम में दाखिल कराते, तो मैं उसके ख़िलाफ़ जाता जो उसका धर्म चेंज कराता। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि अगर इजाज़त हो, खुश, और अगर आपकी उम्र इस काबिल हो कि आप सूझबूझ रखते हो, समझदार रखते हो, अगर आप तब अपना मज़हब चेंज करें तो आप पे कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये है, उनको ले जवाब ये है कि भाई जबरी तो किसी का भी धर्म चेंज कराना गलत है। चाहे मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान को मैं अगर किसी को कहूँ कि ज़बरदस्ती तुम मेरे मज़हब में दाखिल हो जाओ तो ये गलत है और कानून के ख़िलाफ़ है। कानून की जिस चीज़ की इजाज़त है अपनी मर्ज़ी से अगर आ सकते हैं तो वेलकम, अगर नहीं तो उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से आज AP सिंह की चित्रोल की है सीमा हैदर के वकील ने, तो वो देखने वाली थी। मैं कुछ अल्फाज आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि वो मुनासिब नहीं है। आप उनके वीडियो देख सकते हैं, उनके चैनल पे जाकर उन्होंने अपने वकील, उसने कहा था कि मैं इस केस को लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नेत्रपाल ने यकीन दिलाया कि मैं उसके केस को देखूं और तमाम तरह जो सहूलत होगी वो नेत्रपाल ने मुझे प्रोवाइड की और मैंने उसको बेल दिलाई। तो नाज़रीन, अब ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द डिपोर्ट होने जा रही है। मोमन मलिक साहब की जिस दिन से एंट्री हुई है, वो नए तरीके से नए कांड कर रही है, नए तरीके से जनाब अपने आप को एक्सपोज़ कर रही है, और एक्सपोज़ करने में उसने वही झूठ से झूठ जो 2014 की रिपोर्ट थी वो 2024 में दिखा दी, क्योंकि उसका मकसद हासिल होने वाला है। शायद उसको लग रहा है कि वो डिपोर्ट होने जा रही है, तो इसीलिए वो इस किस्म के कांड कर रही है। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो तक, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए नए खुलासे में। खुदा हाफिज़।